हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लास में। बच्चों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए खास रहने वाला है जो अभी भी क्लास 9th में थे और क्लास 10th में जाने वाले हैं। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, अप्रैल आएगा, नया सेशन स्टार्ट होगा, हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। और क्या प्रिपरेशन करेंगे, क्या तैयारी करेंगे, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है बच्चों, क्या? सिलेबस। सिलेबस का मतलब ऑफिशियल सिलेबस जो लास्ट ईयर था वही पढ़ना है या कम पढ़ना है या ज्यादा पढ़ना है। तो बच्चों, आपके सामने हम लेकर आए हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th और 9th का सिलेबस। तो फिलहाल अभी हम 10th के सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपके सब्जेक्ट का बच्चों जो कोड है वो है 041 मैथमेटिक्स का, ठीक है। जो अभी आगे चलकर बेसिक और स्टैंडर्ड का ऑप्शन आएगा तो इस बेसिक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड क्या होता है? 241। तो आप देख सकते हो ये कल रिलीज हुआ है 2024-25 सेशन के लिए जो सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस मैथमेटिक्स का, वो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्लास ऊपर अभी 9th का है, हम लोग 10th के से पढ़ेंगे, ठीक है। 10th से देखते हैं। ये कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 9th का है। कितने मार्क्स का पेपर आप तो दे चुके हो? 80 नंबर का पेपर इंटरनल, 20 नंबर का और 80 नंबर का रिटन, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया 9th में। बेसिकली 10th से हम शुरू करते हैं। 10th में आपको क्या पढ़ना है, तो 10th से ही हम लोग शुरू करते हैं। बाकी 9-10 का सिलेबस बच्चों एक साथ रहता है, 11-12 का एक साथ रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग का है। हम सीधा आते हैं क्लास 10th में, ठीक है बच्चों। तो ये देख रहे हो कोर्स स्ट्रक्चर आपका क्लास 10th का। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टोटल हमारी 7 यूनिट है। 7 यूनिट का मतलब आपको टोटल 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले 14 में से जैसे लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी हुआ करता था, यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ही है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर, पहली यूनिट हमारी है नंबर सिस्टम। देखो बच्चों, यहाँ पे यूनिट वाइज मैं बताता चलूंगा, जरूरी नहीं कि एक यूनिट में एक ही चैप्टर हो, एक यूनिट में एक से अधिक चैप्टर भी हो सकते हैं। और बोर्ड में किस यूनिट से कितने नंबर का आता है वो भी यहाँ पे सीबीएसई ने दे रखा है, ठीक है। किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा वो दे रखा है। तो चलिए देखिए, जो नंबर सिस्टम हमारी यूनिट है वो 6 नंबर की आएगी। नंबर सिस्टम कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर। और नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, एक रियल नंबर और एक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर अलजेब्रा बच्चों कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर है वो भी आगे हम बताते चलेंगे। अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर है ये भी डिस्कस करते चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का, ज्योमेट्री 15 नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री नया है आपके लिए, 12 नंबर का। मेंसुरेशन जिसको आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जानते हो, 10 नंबर का। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी टोटल 11 नंबर का। तो 80 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा 2025 में बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम 6 नंबर का आ रहा था, जिसके अंदर 2 चैप्टर हैं बच्चों, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, और तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 3 चैप्टर हैं, सॉरी 2 नहीं 3 चैप्टर हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपने ये लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, बट वहां पे 2 वेरिएबल पे नहीं था, वहां पे केवल पेयर ऑफ नहीं था, वहां पे केवल था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे पेयर ऑफ यानी 2 लीनियर इक्वेशन हमको एक साथ पढ़ने को मिलेंगी। तो रियल नंबर में देखो क्या क्या हमें पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग, ठीक है। केवल इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल है ना, इसके एग्जांपल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस में। प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी √2, √3, √5, ये श्योर है बच्चों, इनमें से एक क्वेश्चन, किसी एक को इरेशनल प्रूफ करना 3 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, 110% आता है, ठीक है। तो ये रियल नंबर में ये टॉपिक्स हैं, ठीक। साथ ही साथ मैं यही बताता चलूं, जिनके पास अगर पुरानी बुक है तो नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर 10th में था, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। जो इस साल 10th में बच्चों ने पेपर दिया है वो इसी सिलेबस का दिया है, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है।
पॉलिनोमियल में देखो क्या पढ़ना है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रिकली, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई एलिमिनेशन, जिसके पास पुरानी बुक होगी वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, एंड सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम का मतलब सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। पॉलिनोमियल में देखिए आगे ये भी आता है अलजेब्रा यूनिट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है, तो उसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे जीरोस निकालना आपको बताया जाएगा जैसे आपने फैक्टराइजेशन किया था। साथ ही साथ एक और आपको मेथड मिलेगा जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पे होगा रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज, ठीक है, क्योंकि इससे ना केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें भी सिंपल वर्ड प्रॉब्लम आपको करनी रहेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसके बाद देखिए चौथा अलजेब्रा यूनिट में क्या मिलने वाला, एपी, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में है, जो कि है मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, देयर एप्लीकेशन, सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है, ये बिल्कुल वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर था। इसके बाद क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, जो लास्ट ईयर था वही पूरा का पूरा है। ज्योमेट्री, इसमें ट्राइंगल में एक ही दो थ्योरम हमें प्रूफ करनी होती है, सभी थ्योरम प्रूफ करनी नहीं है। 9th की ज्योमेट्री की तरह टफ ज्योमेट्री 10th में नहीं है, ठीक है, पूरा वही सिलेबस है। सर्कल में मात्र दो थ्योरम, एक टेंजेंट की थ्योरम, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की थ्योरम है, ठीक। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए नया रहेगा, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, ठीक है, एक है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से होता है, ये भी बिल्कुल वही, लेकिन ये आपके लिए नया है, 10 से 12 नंबर का आता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मेंसुरेशन, जिसमें 2 चैप्टर आपके आएंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और दूसरा आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बिल्कुल आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो नई एनसीईआरटी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, जिनके पास कोई पुरानी भी बुक है उनको भी नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस आपको इसमें से मिल जाएगा। टॉपिक आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ये सिलेबस का पीडीएफ आपको मैं लगा दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद एक एक टॉपिक मिलाकर एनसीईआरटी में टिक कर लीजिएगा, हाँ कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 2 दिन होली मना लो, होली के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो था बच्चों हमारा सिलेबस में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी से मिला लीजिएगा। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा देख लीजिए, जो हमारा पेपर होगा 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का होगा। किस प्रकार के क्वेश्चन का ज्यादा वेटेज होगा, 43% रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का है, ठीक है, और सिचुएशनल प्रॉब्लम का 19% है, ठीक है, इवेलुएटिंग का 18% है, 18 नंबर है, 80 नंबर का पेपर है टोटल। 20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं, जो आपको लगता है कि स्कूल वाले दे देते हैं, दे नहीं देते हैं, उसका भी क्राइटेरिया देख लीजिए। इंटरनल असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है, पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट 5+5, मतलब जो आपके टेस्ट होंगे स्कूल में इंटरनल हाफ ईयरली जो भी, उसका 5 नंबर, और जितने भी एग्जाम मल्टीपल असेसमेंट और भी क्लास बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, तो 10 नंबर ये हो गया, 5-5 नंबर। 5 नंबर का पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में सीबीएसई की एक्टिविटीज आती हैं, एक्टिविटीज में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें कितना परफॉर्मेंस आपका आया है, उस हिसाब से ये 5 नंबर मिलता है। और 5 नंबर बच्चों किसका होता है, लैब मैनुअल यानी लैब प्रैक्टिकल का 5 नंबर होता है। तो ये 20 नंबर आपका इंटरनल है और 80 नंबर आपका थ्योरी है, ठीक है। बुक, सर हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए, आते हैं उस पर भी आते हैं। प्रेस्क्राइब बुक पे डिस्कशन कर लेते। बुक देखो एनसीईआरटी तो लोगे ही लोगे, और जिससे मिलोगे सब अपना अपना सजेशन, कोई कहेगा आर.डी. शर्मा ले लो, कोई कहेगा आर.एस. अग्रवाल ले लो, कोई कहेगा एम.एल. अग्रवाल ले लो, एम.के. सिन्हा ले लो, बहुत सारे पब्लिकेशंस आपको बताएंगे।
बोर्ड के लिए सर में किससे प्रिपरेशन करनी चाहिए? हकीकत तो ये है कि बुक डिसाइड नहीं करता। आप मैं कह दूं इस बुक से पूरा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एक बुक तो चाहिए तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल अब आईडी शर्मा ले लिए, पता चला आप उसको लगा नहीं पा रहे हो। हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले आप अपना लेवल देखिए, आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, ये आपको अंदर से पता होगा। खुद को आप एनालिसिस करिए कि हाँ मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं उस लेवल पे जा सकता हूँ, उस लेवल को कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप अच्छे से अच्छी किताबें और भी खरीदिए। लेकिन जो बच्चे बोर्ड ओरिएंटेड है, वो उनका पहला गोल यही है कि मुझे बोर्ड में अच्छा करना है। तो उनके लिए मेरा सजेशन है बच्चों, जो बच्चे सिर्फ अभी बोर्ड ओरिएंटेड हैं, एनसीईआरटी की बुक तो आपके पास रहेगी रहेगी, है ना। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों क्लास 10th के लिए ये बुक जरूर सबको रखनी है, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, या जिसको हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से जानते हैं। जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रखोगे और उसके बेटा क्वेश्चंस देखोगे तो एक लेवल भी मिलेगा और बोर्ड के कई सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 बुक आपको रखनी है। तो ये था सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से। हो सकता है किसी को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो, तो एक एक टॉपिक देखिएगा, अपनी बुक में टिक आउट कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।